हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर प्यार सच्चा था, चाहे वो एक तरफा ही हुआ किसी समय पर जब आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, और जब आज वो आपसे चाहे दूर भी हो जाए, तो क्या पर्सन आज भी आपको खोने से डरते हैं? क्या उन्हें अपनी की गई गलती पर पश्चाताप है? क्या वो चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या उनके दिल में गिल्ट है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और आप लाइक करने में इतना कंजूसनी ना करें, क्योंकि उससे आप पॉजिटिव होते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर किसी चीज को पसंद करते हैं या कोई चीज आपके साथ रेजोनेट करती है, तो वो चीजें सच में आपके साथ वर्क करना शुरू कर देती हैं। इसलिए आप जो भी इस रीडिंग में, अगर आपको ऐसा लगता है या रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Magician, The High Priestess, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। 9 of Swords, The Fool, Seven of Swords, Eight of Rods, King of Cups, Six of Swords, Queen of Cups, Knight of Rods, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 8 of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने आपके रिलेशन को लेकर बहुत केयरलेसनेस दिखाई, और इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप ब्लॉक सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं, और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि एक इंसान नाव में सारा सामान लेके कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, और दूरी बनाते समय आपके पर्सन ने आपको कुछ भी क्लियर नहीं किया और अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने के वायदे किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे और कहते हैं कि आपसे ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर नहीं है। तो कुछ भी कीजिए, आपके कुछ भी कहिए, आपके पर्सन ने टोटली जो है वो केयरलेसनेस दिखाई, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी मस्ती में चला जा रहा है, उसे इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि उसके किसी भी काम से किसी दूसरे को तकलीफ हो सकती है या उसको खुद को तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो अपनी मस्ती में आगे चल रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन की बुद्धि जो है वो बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं चल रही, क्योंकि वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर मिला है हाई प्रेस्टिज का कार्ड, और जब ये निकल कर आ जाते हैं तो दिल की धड़कनें अपने आप ही रुक जाती हैं, क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी पर्सन किसी न किसी महिला के दबाव में रहे। ये महिला काफी स्पिरिचुअल हो सकती है और बहुत सारी चीजें करना जानती है, स्पेल वर्क करना जानती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बचाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है या आप उनके लिए ठीक नहीं है, आप उनके फ्यूचर में जो है उनके फ्यूचर को जो है वो बेकार कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी ये मेंटालिटी रही और आपके पर्सन के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरह का दबाव बनाया कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। आप दोनों को दूर होने में इस महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे इस महिला का दबाव बढ़ता कि आपके पर्सन ने अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया, वो आपको किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे थे, आपके किसी कॉल और मैसेज को नहीं देख रहे थे। अगर आप सुबह मैसेज करते तो शाम को उसका रिप्लाई करते, और रिप्लाई भी ऐसा कि खून जल जाए। आपके पर्सन ने पूरी तरह से खुद को न्यूट्रल कर लिया, क्योंकि नाइट ऑफ का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आप किस सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन बस अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि सारी चीजें वो खुद ब खुद ठीक कर लेंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये सब चीजें आई, क्योंकि जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब तो एज जो थी वो मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही ये महिला आप दोनों के बीच में आई और उन्हें आपके बारे में पता चला तो उसे लगने लगा कि शायद आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस महिला ने कुछ ऐसे काम किए कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन जब वो आपसे प्यार करते थे तो आपका प्यार का प्याला हमेशा भरा रहता था। उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि वो आपसे एज में कम है या वो आपसे एज में ज्यादा है, बल्कि उन्होंने वो सब काम किए जो शायद कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि आप आज भी उनको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि एक बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर उन सब चीजों को क्लियर कर दें, और अगर कोई भी मन मुटाव है तो उसे बैठकर सुलझा लिया जाए, क्योंकि जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया ना तो उन्होंने उसका रीजन बताया, और जब रीजन का पता नहीं चलता तो चीजें अंदर से कचोटती हैं। तो आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और दिन रात यूनिवर्स से ये गुहार लगा रहे हैं कि एक बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको चीजों को क्लियर करे। आपके पर्सन इस समय जो है वो काफी परेशानियों से गिर गए हैं, और ऐसा होता है गाइस, जब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है या उसके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल वर्क चल रहे होते हैं या कुछ स्पेल वर्क चल रहा होता है, तो वो इंसान दिल और दिमाग दोनों को हार जाता है। उसकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। वो एक तरह की कठपुतली बन जाता है और दूसरों के इशारों पे नाचता रहता है। आज आपके पर्सन के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक कम हुआ है या कह लीजिए वो स्पेल वर्क से बाहर आए हैं, तो आज उन्हें एहसास हो रहा है कि वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। वो चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने प्यार के घरौंदे में आग लगा दी। नाइन ऑफ फ्लॉट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आपके बिना वो रह नहीं पा रहे और चीजें उन्होंने खुद इतनी बिगाड़ दी हैं कि वापस आने में उनको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो गई है। दिन तो वो पूरा गुजार लेते हैं, लेकिन रातें अक्सर उनकी जाग कर गुजरती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को रातों में चैन नहीं है। वो रात भर जागते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्स से गुहार लगाते हैं और पूरी रात यूनिवर्स से बातें करते हैं, क्योंकि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो चीजों को ठीक करें, लेकिन वो इतना ज्यादा उनके ऊपर दूसरी चीजें हावी थी कि वो कोई भी चीज नहीं कर पाए, और आज उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सब कुछ खो दिया। आज उनके दिल में आपको खोने का डर बैठ गया। आज उनको लगता है कि वो
दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप ही से करते थे और आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा और वो बहुत मुश्किल से जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैर इतने भारी हो चुके हैं या ये कह लीजिए कि उनके ऊपर इतना बोझ आ चुका है कि वो चल नहीं पा रहे। तो किस चीज का बोझ है उनके ऊपर? उनके ऊपर बोझ है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद कभी उन्हें उनके बारे में गलत नहीं सोचता था। उन्होंने एक ऐसे इंसान को चीट किया जो सिर्फ उन्हीं के लिए जीता था, उन्हीं के लिए मरता था। तो आज आपके पर्सन को बेहद रिग्रेट है। आज वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक एक दिन उनके लिए मानो कि बहुत मुश्किल से बीत रहा है। आज वो आपको खोने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ किया तो ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, क्योंकि आपने भी अब उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। क्योंकि कोई भी इंसान किसी के पीछे कितना भाग सकता है। आप जितना भाग सकते थे आप भागे और अब आपको लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए। और आपके रुकते ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कम हो गया। आज आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं। आज वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। अगर वो वापस आएंगे तो क्या चीजें पहले जैसी होंगी? क्या आप उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे? क्या वो आपको उन सब चीजों के बारे में बता पाएंगे? क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा? ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही हैं और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि कुछ चीजें आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो इमोशन है जो आपके पर्सन आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि आप उन्हें उनके ऊपर इन सब चीजों पर क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आज वो आपको खोने से डर रहे हैं। ये डर उनकी अंतरात्मा का है। कहते हैं ना कि जब जमीर जागता है तब सच्चाई का पता चलता है। तो आज आपके पर्सन का अगर मैं कहूँ कि जमीर जाग गया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने ये सोचा हुआ था कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं होगा, आपके पर्सन अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड जो असंभव को भी संभव बनाने की हिम्मत रखता है। और अगर ये निकल कर आया है और नंबर 1 का कार्ड नंबर 1 पर ही निकल कर अगर आ रहा है तो कुछ तो है जो आपकी लाइफ में बदल रहा है। कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए करना चाहती है। और अगर आपका प्यार सच्चा था और आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए, आपके पर्सन केयरलेस रहे, तो आज वो सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में आएंगी और आपके पर्सन जो हैं वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय आपकी लाइफ एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है जहां पर आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कहूं कि आपके साथ मिरेकल होने वाला है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन चीजें आपके साथ बदलती हुई नजर आ रही है। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो काफी केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि अब चीजें जो है वो काफी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। और जब इंसान नींद से जागता है तो सबसे पहले उसी को देखना पसंद करता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो अगर आपके पर्सन आज नींद से जागे हैं, अगर आज वो उन सब चीजों से बाहर निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्यार की ही शिद्दत है कि आपने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो अगर आपके पर्सन अब आपसे कॉल या मैसेज करते हैं तो वो आपसे रियूनियन करने की कोशिश करेंगे और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। 8 डेट को आप मिले हों ऐसा भी हो सकता है, या 8 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 8 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बहुत स्ट्रांग एनर्जी में। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं
इस समय आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में थे और वो कठपुतली बनकर नाचने लगे। आपके पर्सन को जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, आपको कोई भी स्ट्रांग जवाब नहीं दिया। और आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मुसीबत में घिर चुके हैं, उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज वो आपको खोने से डर रहे हैं, पूरी रात वो आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, और बड़ी जल्दी वो आपसे जो है वो बातचीत करके इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और इतनी हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आई? और तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ मिरेकल होने वाला हो, यूनिवर्स आपके फेवर में हो, इस वजह से आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।